अस्सलाम वालेकुम। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो यूएई में आना चाहते हैं जॉब के लिए या जो है उनका कैरियर जो है वो अपना फोकस करना चाहते हैं यूएई में। मोस्टली लोग जो है वो विज़िट वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो विज़िट है वो ज़ाया नहीं हो सकता, ठीक है। आप जो है वो लॉस से बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि यूएई के अंदर भी स्कैम होते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या बिज़नेस ग्रेजुएट हैं, किसी भी हवाले से आप यहाँ पर आना चाहते हैं अपने कैरियर के लिए, अच्छी बात है, एफ़र्ट करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, बट जो स्ट्रॉन्गर ग्रिप डज़ मैटर, ठीक है। तो अगर आप आएँ तो पूरे प्लानिंग के साथ आएँ, तो आपको कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनमें सरे फहरिस्त ये है कि स्कैमर से बचें। यहाँ पर भी जो है वो स्कैम उस तरह तो नहीं है, लेकिन थोड़े से प्लान्ड किस्म के स्कैम्स होते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, आपको सिर्फ थंब रूल बताता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कोई इंटरव्यू होता है यहाँ पर तो आपने पैसे नहीं देने किसी को, ठीक है। ये जो है सिर्फ आप ये याद रखें, किसी भी मद में आपने इंटरव्यू के बाद किसी को पैसे नहीं देने। अगर आपसे कोई पैसे डिमांड करता है तो दैट्स मीन वो फेक जॉब है, वो सिर्फ आपसे कुछ पैसे बटोरना चाहता है। 100 दिरहम, 200 दिरहम, 300 दिरहम, 500 दिरहम, कहीं पे भी वो आपको जो है वो चिपक सकता है, आपसे वो जो है वो लगा सकता है चूना आपको। तो जो भी पैसे मांगे तो ये अलर्ट समझ लीजिए कि वो जॉब जो है वो स्कैम है, फ्रॉड है आपके साथ। ये चीज़ तो आप ध्यान में रखें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने जब भी यूएई में आना है प्रॉपर प्लान करें, क्योंकि आप अनप्लान्ड विज़िट की वजह से आप एक तो अपना टाइम ज़ाया करोगे और आप जो है विज़िट वीज़ा भी जो है वो वेस्ट कर दोगे। यहाँ पर जो है वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि आप जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड को पहले अच्छे से समझ के आएँ। यहाँ पर ऐसे तुक्के नहीं चलते कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इतना CGPA है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बिल्कुल। मैटर सिर्फ ये करेगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं और कितनी जो है वो उस कंपनी की ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्किल्स सीख कर आएँ, जो रिक्वायर्ड स्किल्स है यहाँ पर वो सीखें। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप बिल्कुल अपने उस स्किल्स के ऊपर जो है वो काम करके आएँ। पावर जनरेशन से रिलेटेड, QA QC से रिलेटेड, ठीक है, या सेल से रिलेटेड, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है या जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी समझदार बंदे से जो है वो सारी जानकारी लेकर आएँ फिर आएँ। वरना बड़ा आसान है, दुबई आना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, लेकिन असल चीज़ होता है कैरियर बनाना। तो इस चीज़ पे अपना फोकस कीजिए, वो स्पेसिफ़िक जो स्किल्स हैं उसके ऊपर ग्रिप लाएँ, कुछ तैयारी करके आएँ, कंपनीज़ के हवाले से कुछ नॉलेज गेन करके आएँ, कुछ एक्सपोजर लें यूएई के बारे में। कितनी स्टेट्स हैं, शारजा, दुबई, अबू धाबी, अजमान, जो फजीरा या मुल्कवाम, ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर हैं, क्या क्या यहाँ पर इनके अपने अपने रूल्स हैं, किस तरह के हैं, कैरियर किस स्टेट में बनाना आसान है, अकामोडेशन कहाँ सस्ती होती है, ये बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको समझ के आना बहुत ज़रूरी होता है। तो होमवर्क जो है भाई वो बहुत ज़रूरी है, बगैर होमवर्क के गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ वो अपना टाइम और पैसा ज़ाया करते हैं और फिर जो है वो वापस चले जाते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं, 2 महीने का फिर वीज़ा लेते हैं, उसके ऊपर फिर एग्ज़िट एंट्री करवाते हैं और फिर जाके अपने पैसे भी खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो ये गलती जो है वो मत कीजिएगा। स्ट्रॉन्गर ग्रिप डज़ मैटर, ये बात याद रखिएगा। अगर आप आएँ तो पूरी प्लानिंग के साथ आएँ, ठीक है। ये मेरा मैसेज है। इंशाल्लाह आपको अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।